नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विश्व के प्रमुख घास के मैदानों की। अक्सर आपने देखा होगा ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि सवाना कहां कहा जाता है, पंपास क्या है, डाउन्स क्या है, वेल्ड्स क्या है, प्रेरी क्या है, स्टेपी क्या है। तो इन सब चीजों को तो जानेंगे क्या है, साथ में ये भी देखेंगे कि विश्व के मैप में कहां पर इनकी लोकेशन है और साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए और बहुत सारे फीचर देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें इन ग्रासलैंड्स की बात, तो एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, जितना ये आपको सिंपल लगता है, टॉपिक वाकई सिंपल है, लेकिन एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा, बताने की जरूरत नहीं। खासतौर से जीएस के अलावा रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से भिन्न बताएं। 3 टेम्परेट ग्रासलैंड दे देगा, 1 ट्रॉपिकल दे देगा, बताओ इनमें से डिफरेंट छांटे। तो अक्सर ये रीजनिंग में भी पूछा जा चुका है या पूछा जाता रहा है। तो चलिए हम लोग इसे मात्र 10 मिनट में पूरे टॉपिक को कवर करते हैं, वो भी विद मैप के। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर इन ग्रासलैंड मैदान की। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग जलधाराओं में ठंडी और गर्म जलधारा बात करते हैं, तो इसी तरीके से हम लोग अगर इनकी बात करते हैं लोकेशन के आधार पर, यानी अवस्थिति के आधार पर, इन्हें 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में जो बांटते हैं, जो पहला वाला होता है इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, या इन्हीं को अंग्रेजी में हिंदी में कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। दूसरा होता है जिसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, या इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। यानी कि नंबर 1 ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जिन्हें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, नंबर 2 टेम्परेट ग्रासलैंड जिन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उन्हीं को रोटी की डलिया, उन्हीं को वर्ल्ड बास्केट ऑफ वर्ल्ड यानी ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, या उन्हीं को अन्न का भंडार, ये तमाम ऐसे नामों से जानते हैं जो कि अभी आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जैसे कि अभी बताया था कि इनको ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की। तो यहां पर देखिएगा, अगर आप ग्लोब पर देखेंगे तो ये जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो हैं, ये ग्लोब पर दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। यानी अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो ये 5 डिग्री से लेके 20 डिग्री नॉर्थ साउथ यानी दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के बीच वाले हिस्से में पाए जाते हैं। और खास तौर से इनका सबसे ज्यादा जो विस्तार मिलता है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, जहां इन्हें सवाना के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देखेंगे, वहां पर इसे कंपोज और लानोस कहा जाता है। ठीक है, तो आगे भी देखेंगे भी ये कहां पर इनकी लोकेशन है। तो यहां पर यह बात ध्यान रखना है कि जो उष्ण कटिबंधीय यानी जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं वो दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा इनका विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में है, फिर आपका देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भी ये पाए जाते हैं। तो यहां पर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है 5 डिग्री से 20 डिग्री यानी उत्तर दक्षिण, यानी उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच पाए जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इनका सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। इसके साथ साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। यहां पर अगर हम लोग इसको समझने के लिए आपको बताएं, जैसा कि अभी हमने बताया भी था आपको, जैसे कि आप इसे ग्लोब मान लीजिए, ये आपका ग्लोब है। अब ये ग्लोब है तो ये हो गया आपका 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का मतलब ये इक्वेटर, और ये हो गया 5 डिग्री ये वाला, और ये वाला 20 डिग्री मान लो। तो जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो इस वाले में पाए जाएंगे, इस वाले हिस्से में, यानी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यानी इस वाले में पाए जाएंगे, क्योंकि ये 20 डिग्री नॉर्थ है और ये 5 डिग्री नॉर्थ है, और इन्हीं के बीच में यहां पर भी पाए जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप यहां पर देखोगे जो 5 डिग्री दक्षिणी हो गई ये, और ये डोलड्रम हो जाएगी ये पट्टी, यहां तो एवरग्रीन मिलेंगे, और ये वाली अगर 20 डिग्री मान लेते हैं ये वाली साउथ में, तो ये यहां पर पाए जाएंगे ये वाले। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। अब आगे यहीं पर देखते हैं इसमें अगले, अगर इस मैप में देखो, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो एरिया है ये आपका क्या इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। अब इक्वेटर है और ये ऊपर आप देख रहे हो कर्क रेखा जिसकी वैल्यू 23.5 डिग्री होती है नॉर्थ, और मकर रेखा की वैल्यू होती 23.5 डिग्री साउथ।
तो अगर हम लोग यहां पर देखें, ये 20 मान लेते हैं और ये इक्वेटर है, अभी बोला भी था कि 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के मध्य पाए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, देखो यहां पर ये पाए जा रहे हैं, ये यहां पर पाए जा रहे हैं, ये यहां पर पाए जा रहे हैं, ये यहां पर पाए जा रहे हैं और ये पाए जा रहे हैं। तो ये बात तो साफ हो गई, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हैं वो दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 20 डिग्री उत्तर दक्षिण, दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के बीच वाले हिस्से में पाए जाते हैं। अब इन्हें अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है और इनके आगे और भी क्या फीचर हैं तो हम लोग देख लेते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो ये हैं, इनकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि इनके अलग अलग देशों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहां पर हम लोग कुछ के नाम देख लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, विश्व के प्रमुख घास के मैदानों में इन जो उष्ण कटिबंधीय हैं, इनको हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं। जैसे सवाना, बहुत नाम सुना होगा। तो ये सवाना अफ्रीका, केन्या और तंजानिया में पाए जाते हैं। लानोस, इन्हीं को हम लोग एलिफेंट ग्रास यानी हाथी घास कहते हैं, ये कोलंबिया और वेनेजुएला में पाए जाते हैं। कंपास ब्राजील में, क्वींसलैंड और क्वींसलैंड जो है ये उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। पटाना जो है ये श्रीलंका में है। सेल्वास जो है ये अमेजन बेसिन में है। अगर इसे आप यहां पर देखोगे इस मैप में, तो हम यहां पर इनको नाम अलग अलग लिख देते हैं, जो अभी बताया था आपको। तो यहां पर देखिएगा, अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। इस पूरे मैप में देखो, अगर यहां पर बात करेंगे तो जैसे ये जो है आपको यहां पर इन्हें सवाना कहा जाता है। ये वाले जो है वो लानोस है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है अभी। यहां पर ये कहे जाते हैं कंपोज, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहां पर देखो श्रीलंका में लिखा हुआ है पटाना, ये लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि इनकी जो लोकेशन जहां बताई गई, ये उसी लोकेशन में पाए जाते हैं और दिख भी रहे हैं आपको यहां पर स्क्रीन पर। आगे जैसा कि अभी हमने नाम बताए इनके, ये नाम नोट कर लीजिएगा, बहुत ही लिमिटेड नाम है और इनसे मान के चलो आपका एग्जाम में 1 से लेकर 2 प्रश्न तक बिल्कुल एकदम पक्का 100% मिलने तय है। अक्सर पूछे जाते हैं साल में जितने भी एग्जाम यूपीपीएससी का, चाहे वो आरओ को हो या प्रॉपर पीसीएस के हो, या जैसे कि आरओ का जो मेंस एग्जाम होगा उसमें भी जीएस मल्टीपल चॉइस होगी, तो ये अक्सर उसमें पूछे जाते हैं। अब यहां पर देखोगे जैसे कि इनको अलग अलग नामों से, जैसा कि अभी हमने बताया था, तो वही हमने नाम यहां पर थोड़ा बड़े का बोल्ड करके लिख दिया। जैसे सवाना अफ्रीका में कहते हैं, लानोस दक्षिण अमेरिका में, खासतौर से वेनेजुएला में, कंपोज ब्राजील में कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी पूर्वी यानी उत्तरी प्रदेश और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड में भी ये पाए जाते हैं ग्रासलैंड, यानी ट्रॉपिकल वाले। अब अगर हम लोग यहां पर देखें, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये तो आपको बता दिया हमने, यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले, ये सवाना, यहां पर सवाना, ये लानोस, ये कंपोज और ये पटाना। अब यहां पर हाँ, खासतौर से इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जीएस कैंपस का एक ऐप भी बन चुका है, उस पर बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे और इस पर आपको पूरी कंप्लीट मैपिंग मिलेगी ज्योग्राफी की, इंडिया और वर्ल्ड की। ठीक है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा इसे। अब हम लोग बात अगर सवाना की करें, जैसा कि अभी सवाना ग्रासलैंड की बात वहां पर की, तो ध्यान रखना, सवाना जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में तो नहीं कहा जाता है, साथ ही साथ इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि देखो, सवाना एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित एक विशिष्ट प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है। इस क्षेत्र में अधिकांश लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हाथी घास कहते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको शुरू में ही बताया था, एलिफेंट ग्रास कहते हैं। अब क्या कर रहा है, जिसकी ऊंचाई 5 मीटर से भी ज्यादा होती है, और 5 मीटर का ऊंचा हाथी भी नहीं होता। 5 मीटर का मतलब लगभग 15-16 फीट हो जाएगा, और इतनी ऊंचाई हाथी की भी नहीं होती। तो हाथी घास इसलिए कहते हैं, उस घास में अगर ये हाथी गुजरे तो छुप जाएगा, दिखेगा नहीं, इसलिए इसे एलिफेंट ग्रास कहते हैं। यदि बहुत ज्यादा ऊंचाई में होती है। ठीक है, और बाकी तो आप इसे पढ़ लीजिए, हमने इसे बता ही दिया, इसमें कुछ ऐसी चीज जो लिखी। हाँ, एक बात यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा, बात यह कि जो सवाना ग्रासलैंड होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है दुनिया में चिड़ियाघर। यानी अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का चिड़ियाघर किसे कहा जाता है, तो सवाना ग्रासलैंड्स को कहा जाता है। इन्हीं को हम लोग पार्कलैंड भी कहते हैं, या विश्व का चिड़ियाघर भी कहते हैं सवाना को। जैसे कि यहां पर आगे हम आपको एक फोटो भी दिखाएंगे। अभी इनको देखो, इसमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। ये आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये सवाना ग्रासलैंड का एक पिक्चर है। तो इसमें देखो कौन सा ऐसा जानवर धरती पर है जो यहां पर नहीं बना हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो, जिराफ से लेके हाथी, जेबरा, बाज, घड़ियाल, क्रोकोडाइल, डियर, हिरन, शेर, सब तो हैं। तो यानी इसी तरीके का जो आपका एक चिड़ियाघर में आपको एक
यानी जो मैन मेड होता है एक तरीके से जो क्रिएट किया जाता है माहौल, तो ये जो सवाना ग्रासलैंड है यहां पर ये सारे फीचर, यानी जैसे बिग बाजार की तरह सारे ब्रांड वहां पर मिलते हैं, तो ये सहारा वो जो सवाना जो ग्रासलैंड है इनमें हर ब्रांड मिलता है, यानी जानवर का हर ब्रांड आपको यहां पर मिलेगा, इसीलिए इन्हें दुनिया का चिड़ियाघर कहा जाता है। अगले पर आते हैं, यहां पर देख पा रहे होंगे आप, आ जाते हैं कंपोज पे। तो कंपोज जैसा कि अभी हमने बताया ये भी क्या है आपका ब्राजील में पाए जाते हैं, जैसा कि अभी मैप में भी बताया था आपको, ये भी ग्रासलैंड ही है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, वही बार बार वही मैप है। अब आ जाते हैं लानोस, इनकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो जो लानोस हैं आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप अभी हमने बताया भी था, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इसमें पाए जाते हैं, खास तौर से कोलंबिया और वेनेजुएला में। या ये भी एक तरीके से क्या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, बस जैसे अफ्रीका में उन्हें हम लोग सवाना कहते थे तो इन्हें लानोस कहते हैं, तो कहीं कंपोज कहते हैं, तो कहीं कुछ कहते हैं, तो ये नाम ही बदले हुए हैं, काम तो सारे के सारे सेम है ना। अब यहां पर देखोगे आगे चल के कि अगले उस पर आते हैं कि कह रहा आप शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदानों की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने शुरू में ही कहा था कि इनको दो भागों में बांटते हैं, एक आपके उष्ण कटिबंधी हैं, दूसरे आपके शीतोष्ण कटिबंधी हैं। दो शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान होते हैं, इन्हीं को कहते हैं दुनिया में अन्न का भंडार, या इन्हीं को अन्न के भंडार के अलावा में इनको ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी अनाज की टोकरी, रोटी की डलिया, जो भी कह लो इन्हीं को कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है, मोनोकल्चर, किसकी, व्हीट की, मतलब गेहूं की। तो गेहूं 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 और गेहूं, जहां तक नजर उठेगी तो गेहूं ही गेहूं जाएगा, दिखाई देगा, तो इसीलिए इन्हें पूरी दुनिया में रोटी की टोकरी, ब्रेड बास्केट या अन्न का भंडार के नाम से जाना जाता है। तो शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदानों पर जरा देख लेते हैं, जैसे वो बताए गए थे 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री नॉर्थ, दोनों गोलार्धों में, नॉर्थ साउथ में। तो ये क्या करेंगे, ये ऐसे समझ लीजिए, ये कर्क और मकर रेखा से लेके, यानी अगर हम लोग ये कहें कि कर्क और मकर रेखा से लेके आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल के बीच वाले भागों में पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो 23.5 से लेके 66.5 अक्षांशों के मध्य इनका विस्तार पाया जाता है यूरेशिया में, जिन्हें स्टेपी कहते हैं, और अन्य जगहों पर इन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं, कहीं पंपास कहते हैं तो कहीं कुछ कहते हैं, तो अभी आगे बताएंगे भी। तो देख लेते हैं इनका विस्तार कहां से कहां पर है, और ये दिखेंगे कैसे, जैसे आप ये देख रहे हैं बिल्कुल एकदम बेहतरीन ऐसे दिखेंगे ये। अब यहां पर देखो, जैसे अभी हमने यहां पर आपको बताया भी था कि जो आपका ये 0 डिग्री है, यानी भूमध्य रेखा, इक्वेटर इसी को बोलते हैं। अब ये वाली अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, ये कर्क रेखा है, और ये मान लो ये आपका मकर रेखा है, मान कह लो है। अब इनके बीच में जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे थे, ये तो सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड थे, जिन्हें हमने बता भी दिया, मैप में भी लोकेशन बता दी, और एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए, वो भी आपने जान लिया। अब यहां पर यह कह रहा था कि कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री जिसकी वैल्यू है, यहां से लेके आपको यहां पर एक सर्किल दिखाई देगा जिसकी वैल्यू होती 66.5 डिग्री, जिसके ऊपर लिखा होगा आर्कटिक सर्किल। यानी कि अगर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करोगे तो ये समझ लो, मोटे मोटे तौर पर समझ लो, 0 यानी इक्वेटर से कर्क और मकर रेखा के बीच वाला एरिया, यानी एक लाइन में अगर मोटे मोटे तौर पर कहा जाए कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो इक्वेटर से कर्क और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में मिलेंगे, लेकिन भूमध्य रेखा के पास नहीं, वहां सदाबहार जंगल मिलेंगे। उसके बाद अगर ऊपर चले जाएंगे तो यहां की जलवायु ठंडी होगी, इसलिए क्या कहलाएंगे, शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान, क्योंकि ये वाला एरिया ठंडा है, ये वाला गर्म है, तो गर्म वाले में गर्म मैदान, ठंडे वाले में ठंडे मैदान, एक लाइन में समझ लो ऐसे। अब क्या होगा कि इन्हें अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर जाना जाता है, जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, तो यहां पर देखिए, जैसे अभी हमने आपको बताया भी था शुरुआत में, देखो ऐसे याद रखना है कि जो टेम्परेट ग्रासलैंड हैं, जैसे कि आप देखो यहां पर ये दिखाई दे रहे हैं, इनको ये अमेरिका और कनाडा की लोकेशन है, इन्हें यहां प्रेरी कहते हैं। यहां पर आएंगे तो ये हंगरी मिलेगा, और हंगरी में इन्हें कहते हैं पुस्ताज। क्या कहते हैं, इन्हें पुस्ताज कहते हैं। ये सेंट्रल एशिया, इन्हें कहते हैं स्टेपी कहते हैं। यहां चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में तो इन्हें डाउन्स कहा जाता है।
यहां पर आ जाएंगे तो अर्जेंटीना में तो इन्हें पंपास कहा जाता है। तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है, जैसा कि अभी आगे दिखाएंगे भी। यहां पर देखिए कि किसे कहां कहा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास को स्टेपी कहां कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी यूरोप तथा उस मध्य एशिया में, जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी था। ये वाला एरिया जो स्टेपी कहते हैं वो कहां पर है, ये वाले। आगे कह रहा है कि उसके बाद प्रेरी उत्तरी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे दक्षिणी ब्राजील, वेल्स कहते हैं अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना में, डाउन्स कहते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया में, बुग्याल मैग भारत में कहते हैं, कैंटाबरी न्यूजीलैंड में, और पुस्ताज हंगरी में। अब यहां पर जैसे कि देख पा रहे होंगे एक एक करके अगर हम इनको मैप में देखें तो अब बात सबसे पहले पंपास की करते हैं। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर कोई पूछा गया है तो सबसे ज्यादा सवाना पूछा जाता है, और उसके बाद अगर कोई है तो ये पंपास पूछा जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम घिसे पिटे सवाल हैं, फिर भी लोग गलत करके आते हैं बगलोल टाइप के। तो यहां पर देखो ये पंपास जो हैं तो ये कहां मिलते हैं, ये आपके अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना के साथ साथ आपको बताया था जैसे कि पराग्वे अर्जेंटीना का पड़ोसी देश है, उत्तर में है, तो वहां मिलते हैं ये। अब यहां पर खेती किस चीज की होती है, गेहूं और गेहूं और गेहूं, दिन भर गेहूं गेहूं लिखो, सिर्फ गेहूं के अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अब यहां पर अगर देखोगे ये पंपास मिलेंगे कहां, तो जरा इस मैप में देखना ध्यान से। तो ये वाला आप एरिया देख रहे हैं, ये अर्जेंटीना का है, ये वाला। तो अर्जेंटीना ये दिख रहा है, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ये पंपास है। और पंपास ग्रासलैंड मैदान जो है इन्हें अर्जेंटीना का दिल कहा जाता है, हृदय कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है। ठीक, काहे यहां फसल काहे की होती है, गेहूं। इसी तरीके से यहां पर देखोगे जो प्रेरी हैं ये कहां कहे जाते हैं, ये अमेरिका और कनाडा और मैक्सिको का हल्का सा भाग टच कर जाएगा, यानी यूएसए और कनाडा। इसी तरीके से जो यहां पर यूरोप वाले देख रहे होंगे ये हंगरी कंट्री है, और हंगरी में जो ये कहलाते हैं तो इन्हें पुस्ताज कहा जाता है। इसी तरीके से यहां यूरोप का पूर्वी यूरोप और ये मध्य एशिया वाला एरिया इसमें जो पाए जाते हैं इन्हें कहा जाता है स्टेपी। इसी तरीके से यहां पर आ जाएंगे तो इन्हें डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। साउथ अफ्रीका में यहां पर ये चले जाएंगे तो यहां पर इन्हें वेल्ड्स कहा जाता है, और जैसा कि आप देख रहे हैं और यहां पर पहले हम बता चुके थे यहां पर पंपास कहा जाता है। तो पंपास और ये सवाना बहुत ज्यादा पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो अब हम लोग यहां पर जो बात कर रहे थे पंपास की, तो पंपास के बारे में तो आपको बता ही दिया था पूरा। अब आगे चलते हैं, अगला वेल्ड्स। ये क्या है, देखो इसका विस्तार क्या कर रहा है, अभी हमने आपको बताया था इसका विस्तार मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इसके अलावा जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया कई भागों में विभक्त हैं। वेल्ड्स घास के मैदानों का विस्तार शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानी क्षेत्र में अधिकतर भागों में घास देखने को मिलती है, वहीं कहीं कहीं छोटी छोटी झाड़ियां वृक्ष भी मिलते हैं। ठीक, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था इसके बारे में। तो वेल्ड्स मिलेंगे कहां पर, यहां पर, ये है। ठीक, ये हो गए बेल्ट। हम इनको अलग अलग कलर से कर देते हैं जो टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो ये हो गए आपके बेल्ट्स हो गए, ये वाले। पंपास कहां है, वो ये वाले हैं, देखो ये वाले। ठीक है, ये हो गए पंपास। प्रेरी कहां है, वो ये वाले हैं। तो हम इनको हम अलग कलर से कर दें ताकि आपको समस्या ना हो किसी तरीके से। ठीक है, ये हो गए आपके प्रेरी, यानी मेनली इन्हें कहां कहते हैं, अमेरिका और कनाडा में। ये हो गए प्रेरी। उसके बाद यहां पर देखोगे ये हो जाएंगे पुस्ताज जो हंगरी में कहलाते हैं। उसके बाद ये हो गए सेंट्रल एशिया में स्टेपी। ठीक है, ये स्टेपी के बारे में बता भी चुके हैं कितनी बार। तो ये हो गए स्टेपी, यानी जहां ये कलरफुल हमने ग्रीन के अलावा लगा दिया, समझ लो ये सब टेम्परेट ग्रासलैंड है और बाकी जो है वो आपके ट्रॉपिकल हैं। उसके बाद यहां पर आ जाओ, ये आपके हैं कौन से, डाउन्स। कहां मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये वाले देखो। इसी तरीके से यहां पर अर्जेंटीना का ये बता ही चुके थे। तो जहां जहां ये आपको हमने ये लगा दिया, यानी ये कलर लगा दिया है, तो ये सब ट्रॉपिकल टेम्परेट वाले हैं। और ये बीच का जो ये वाला एरिया बसता है, तो इस वाले को ध्यान से सुनिए, देखिएगा ये जो बचा एरिया, यानी ये जो एरिया बचा वो कहलाते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ये वाले, और बाकी जो ये वाले थे वो टेम्परेट थे।
अब यहां पर देखो, इनको अगर हम लोग डाउन्स की बात करें, जैसा कि अभी बताया था, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते। ठीक है, यहां का जो प्रमुख जानवर है वो कंगारू, और ऑस्ट्रेलिया में कंगारू इंसानों से ज्यादा है वैसो। प्रेरी की अगर बात कर लेते हैं, जैसा कि अभी हमने शुरू में कहा था, देखो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में थोड़ा सा इनका विस्तार पाया जाता है। प्रेरी नाम से जाने जाते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, देखो ये कर दिया, इनको क्या कहते हैं, रोटी की डलिया भी कहा जाता है, और हमने बार बार बताया था। ठीक, इनमें जो है गेहूं की खेती बहुत ज्यादा होती है। तो प्रेरी मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इस वाले एरिया में जो है ये शीतोष्ण है, और ये वाले एरिया में शीतोष्ण है, इसके नीचे वाले में। और जो बीच का एरिया ये बच रहा है, यहां पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलेंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। साथ ही साथ याद रखिएगा, हमने आपको पहले भी बताया था, इस नाम से आपका एक ऐप भी बन गया है, उस पर आपको कंप्लीट मैपिंग की क्लास मिलेगी। और उस कंप्लीट मैपिंग के लिए आपको वो क्लास, कंप्लीट मैपिंग जो है वो पूरी इंडिया और वर्ल्ड की दोनों की मिलेगी। तो उसे आज ही उसको प्ले स्टोर पे है, डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको पूरा कंप्लीट A to Z, जैसे कि एशिया है तो उसको कई सारे टुकड़ों में विभाजित करके पढ़ेंगे, ताकि हर कोई भी चीज छूटे ना। यानी एग्जाम राज्यपाल, द्वारपाल से लेकर राज्यपाल तक का हो, तो कहीं पर कोई मैपिंग में दिक्कत ना आए। और ज्योग्राफी में ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो है मेन प्रॉब्लम होती, यानी 80% क्वेश्चन आपके मैप बेस्ड होते हैं, और वही हम लोग गलत करके आते हैं। तब इच्छाधिकारी का देखा था, ये सिर्फ टेलर था, इसकी पिक्चर अप्रैल में मिलेगी। यानी जब प्री इतना टफ था, तो मेंस कितना टफ होगा, अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। वो जमाने चले गए जो 15 साल का रट्टा मार के चले जाते थे पेपर में, और 80% पेपर करके चले आते थे। अब वो जमाने चले गए। अब अगर आपको उसमें अच्छे से तैयारी करनी है तो डिटेल में पढ़िए, खाली झलक दिखला जा वाले स्टाइल में पढ़ाई नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिएगा आयोग में, क्योंकि लगातार पेपर टफ से टफ होता चला जा रहा है, और ये ऐसा दंदल है सिविल सर्विस, इसमें अगर निकल गए तो बिल्कुल एकदम जिंदगी बन जाएगी, और अगर फंस गए तो समझ लो फिर कहीं के नहीं रह जाओगे। तो इसलिए सोच समझ के इसमें कदम रखना, और कदम रखा है तो मेहनत करना, नहीं तो फिर समझ लीजिए अंजाम, ये समझ लो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, अगर फंस गए तो निकल नहीं सकते उसमें, अगर निकल गए तो जिंदगी भी बन जाएगी। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, धन्यवाद।